प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि प्रश्नावली 7.2 बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पुनः देख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज। क्या बताने जा रहे हैं? एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नावली 7.2 बताने जा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाले हैं और अच्छे से समझा बताना, जिसके कारण क्या होता है, मेरा वीडियो लंबा हो जाता है कि नहीं। तो कोई दिक्कत, घबराने वाली बात नहीं है आप लोग का। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, बुक भी साथ में रखिएगा और चलिए हम बताने के लिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो ए बी सी में, जिसमें से ए बी बराबर, ठीक है, ए सी, यानी कोई चित्र बनाना पड़ेगा और ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। और कौन बी और कौन सी जो समद्वि भाजक पर, ठीक, परस्पर बिंदु वो पर प्रतिच्छेद करती है, जो ये और वो जो को जोड़े, दर्शाइए कि वो बी बराबर वो सी। और फिर बोल रहे ये वो कौन ये का समद्वि भाजित करता है। तो इसको क्या करना है, हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे बोला था, देख रहे हैं त्रिभुज लेना, कौन सा, ए बी सी। तो हमने क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज छाप रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का नाम क्या देना पड़ेगा हमें, ए बी सी, ठीक है। तो हमने नाम लिख देते हैं ए और बी और क्या दे रहे हैं, सी। यहाँ तक क्लियर हुआ। और उसके बाद यहाँ तक आर बोला, वो पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि कोई रेखा गुजरता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर वो पर प्रतिच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, वो दे देंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ यहाँ पर ए बी बराबर ए सी। तो ये बी लाइन जो है और बोला ए सी, ठीक है, यानी दोनों लाइन क्या मेरा बराबर है, क्या, यानी जितना सेंटीमीटर ये होगा उतना सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे देखिए, बोला कौन बी और कौन सी। कौन बी ये है मेरा, और कौन सी दोनों क्या मेरा बराबर, जितना ये डिग्री होगा उतना डिग्री ये होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देख रहे हैं कि समद्वि क्या होता है, कि दोनों का दिया है, जो डिग्री दिया है, समद्वि भाजक मतलब क्या होता है कि जो मान निकलेगा इसका, वो दोनों बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। क्या कीजिएगा, दोनों बराबर भागों में बांट दीजिएगा। तो इसको, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग किताबी लैंग्वेज में समद्वि भाजक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, दिया है क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि प्रश्नावली 7.2 का 1 देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले दिया है, चलिए जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है मेरा, त्रिभुज, ठीक है, ये बी सी दिया है। मैं देखना पड़ेगा क्या, ये बी बराबर बोला था क्या ये सी। तो हमने यहाँ तक सिद्ध कर रखा है। और यार क्या बोला था, कौन बी बराबर क्या हो सकता है, कौन सी हो सकता है, ठीक है। इसको क्या बोला है, समद्वि, ठीक है, भाजक कौन, क्या समद्वि भाजक, ठीक बोला था। अच्छी बात है, तो समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ तक क्लियर तो क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रमाण किया जा रहा है, ठीक, यानी कि सिद्ध किया जा रहा है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो पहला नंबर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले सिद्ध करने से पहले क्या करते हैं, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखना है, जो सिद्ध करना, तभी ध्यान में रहेगा और आंसर आएगा, है कि नहीं। तो क्या बोला, वो बी बराबर, आप सिद्ध कीजिए वो सी, यानी कि वो बी बराबर वो सी। इसका मान जो क्या बोल रहा है, समांतर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है दूसरा नंबर में, क्या बोला, ये वो बराबर, ठीक है, यानी कि ये वो कौन सी, ये का, ठीक है, समद्वि भाजक है। क्या, समद्वि भाजक है, ठीक है, भाजक है। ये हमें क्या बोला, सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्ध करने बोला, चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कौन सा त्रिभुज देखेंगे, जो बोला पहले सही देखेंगे ना। तो ये बी वो ले रहे हैं और एक और कौन लेना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा ना, तभी ना आंसर आएगा, ऐसे थोड़ी आता है, ठीक है। त्रिभुज ये सी वो आर, चलिए आप लोग चित्र में दिखाते, ये बी वो, तो ये, ठीक है, बी वो, इस त्रिभुज ले रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद ये सी ओ, यानी ये सी ओ यानी इस सारी त्रिभुज को मिला रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। और यदि यहाँ पर मिला रहे हैं तो इसीलिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या, देखिए बोला था कि ए बी बराबर, ठीक, ए सी। तो ये क्या मेरा दिया गया क्वेश्चन में है कि नहीं है। जब दिया गया तो लिख दिए, दिया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ये वो, क्या ये वो बराबर, फिर उसके बाद ये वो सी, क्या उभयनिष्ठ है, क्या उभय, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, हम लोग बार बार बता रहे हैं कि दो भुजाओं का, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है, दो भुजाओं का यदि सेम लाइन होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। दोनों भुजाओं में लिया जाता है। तो ये भुजा लिए और ये भुजा, तो ये भुजा लिए, तो इसका दोनों का लाइन ये माना कि नहीं, तो इसीलिए दोनों भुजाओं का इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कौन, क्या ले रहे हैं, कौन बी बराबर कौन सी ले रहे हैं, क्या मेरा यहाँ पर दोनों बराबर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बराबर, ठीक है, बराबर भुजाओं है, क्या भुजाओं का, ठीक, इस तरह लिखना पड़ेगा भुजाओं में, ठीक है, समूह कौन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन, ठीक, समूह कौन बराबर है, क्या है, बराबर है, होते हैं, चाहे है को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1/2 कौन बी और बराबर 1/2 और कौन क्या आ जाएगा सी। आप कैसे लिखें, कौन बी, तो कौन बी ये मेरा है, और यदि ये दोनों की भुजा बराबर है कि नहीं, तो इसलिए यदि इसको दो भागों में बांटेंगे तो ये कौन और इसका कौन निकलेगा कि नहीं। ध्यान दीजिएगा कि क्या बता रहे हैं, 1/2 यानी कि किसी संख्या को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो किसका बांट रहा है, बी का। तो बी मेरा ये है, तो इसको बताए थे दोनों बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो यहाँ की आधा आधा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 1/2। इस तरह सी भी बोला था, तो सी को हम लोग भी क्या कर रहे हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो यानी बोला था इसलिए लिख रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देखिएगा तो यहाँ से हमें क्या नजर आएगा, कौन ये बी वो आएगा, क्या आएगा, कौन ये बी वो, ठीक है, बराबर कौन, ठीक, ये सी वो। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए फिर मिलाइए, चित्र में चल जाइए, ठीक है, चित्र जैसे बताते हैं। देखिए ये बी वो, ठीक है, फिर ये सी वो, यानी दोनों बराबर भागों में बांट दिए ऐसे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा अब यदि बराबर भागों में बांट दिए हैं तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, देखिए साइड, ये एंगल साइड, यानी कि हम लोग एक कौन लिए कि नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइड ले रहे हैं, तो इसीलिए लिखाया, क्या लिखाया, साइड एंगल साइड, ठीक है, बराबर हो गया। तो इससे लिए, क्या लिए, से लिया, इसे बराबर नहीं देना, ठीक है आप लोग का, ठीक है। अब क्या त्रिभुज लिए, देखिए ये बी, उसके बाद वो लिए बराबर और समरूप आया, ठीक है। इसको त्रिभुज क्या आया, ये सी वो आया, क्या ए सी वो। अब देखिए ये बी वो, तो मेरा ये बी वो और क्या था, ये सी ओ, तो दोनों बराबर भाग में बांटिए। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है, पहला नंबर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर में क्या बोला था सिद्ध करने के लिए, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। क्या इसको मानना है, सी पी सी टी, जिससे कि इसको फुल फॉर्म हम पहले बता चुके हैं कि समद्वि भाजक को दोनों कोनों का बराबर भागों में बांटा जाता है, उसी को क्या समांतर बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सी पी सी टी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो, तो इसको प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हमें हो गया, ठीक है। यदि प्रूफ हो गया तो एक और बोला था दूसरा नंबर में, क्या बोला था कि आप सिद्ध कीजिए, क्या बोला था क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये वो, क्या लिखा है, ये वो, ठीक है, ये वो का कौन बोल रहा है कि ये का समद्वि भाजक है, क्या समद्वि, ठीक है, भाजक है, ठीक है, समद्वि भाजक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो करता है, तो जैसे कि हमने अभी सिद्ध किया था आप लोग के सामने में, है कि नहीं, ठीक, ठीक। यदि यहाँ पर सिद्ध करने बोला था ये, तो क्या हो जाएगा, कौन बी ये वो बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी ये हो जाएगा। इसको भी क्या मानेंगे, सी पी सी टी, ठीक है, ठीक है। उसको क्या होता है, समद्वि भाजक कोनों का संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से देख रहे हैं कि प्रूफ हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, ये वो, ठीक है, कौन ये समद्वि भाजक है, क्या समद्वि भाजक है, ठीक है, समद्वि भाजक
कौन है। चलिए अब बन गया, बस इतना ही था। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना चलिए ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने बताने जा रहे हैं। ठीक, और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा है और बी सी लंब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बोला ए डी भुजा पर बी सी लंब है, बी सी पर क्या ए डी लंब दे दिया। ठीक है, समद्वि भाजक यानी बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो दिखाइए 7.3 आकृति में बोला है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक ठीक है समद्वि द्विभाजिक त्रिभुज है जिसमें से ए बी बराबर ए सी ज्ञात करना, हम लोग यानी सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया, चित्र दिया गया है और ये मेरा दिया गया है कि नहीं, सारा चीज़ दिया गया है, लंब भी दिया गया और हमें क्या सिद्ध करना, त्रिभुज ए बी समद्वि भाजक है जिसका ए बी बराबर ए सी लिखना है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, प्रमाण लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, लेना पड़ेगा क्या, त्रिभुज ए बी क्या लेना पर डी और ठीक है किस में देखना पड़ेगा, दो त्रिभुज मिलाना पड़ेगा है कि, क्योंकि दो त्रिभुज यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज क्या है मेरा, ये सी डी। ठीक है, मैं चलिए देखिए ए बी सी ए बी डी, तो ये बी डी एक त्रिभुज ही बन गया यहाँ से इस लाइन के इधर। ठीक है, एक इधर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सी डी। ठीक है, तो दोनों दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ठीक, यहाँ से देख रहे हैं ए डी बराबर क्या, ए डी, तो ए डी बराबर ए डी मतलब क्या होता है, इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। हमने बार बार बताए हैं कि दो त्रिभुज का यदि एक ही लाइन होता है और दोनों में यदि ऐड किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज के लिए ए डी लाइन है कि नहीं, इस त्रिभुज के लिए भी, तो इस त्रिभुज के लिए भी इस लाइन है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ए डी बराबर उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों भुजा है, दोनों त्रिभुज का एक ही लाइन लिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देखिए क्या लेना पड़ेगा, कौन, क्या लेना पड़ेगा, कौन ये डी बी ठीक बराबर कौन। ठीक है, ये डी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री, यानी कि इसको भी भुजा 90 डिग्री, इसको भी भुजा 90 डिग्री, इसलिए दोनों का भुजा बराबर कितना दिया, 90 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख रहे हैं नेम सेम है, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज का नाम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि फिर यहाँ से आ रहा है क्या, मेरा आ रहा है कि बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी सी। ठीक है, ये दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में भी आप लोग का दिया है कि नहीं। तो क्या बोला था कि डी बी बी और डी और क्या बोला था, डी सी, तो दोनों यहाँ बराबर भागों में बांट दिया गया था। जैसे बोला था समद्वि द्विभाजक मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर भागों में क्या होता है, बांट दिया जाता है। तो इसीलिए हम बराबर लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं, तो हमने क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा यदि इतना से हो गया तो देख रहे हैं यहाँ पर कि साइड मिला रहे हैं, फिर एंगल मिला रहे हैं, फिर साइड मिला रहे हैं। तो क्यों नहीं लिखेंगे साइड, ये एंगल यानी कौन। ठीक, साइड इसका हिंदी क्या था, कोस, भुजा, कौन, भुजा। ठीक है, से हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज। ठीक है, ये बी डी समरूप है, क्या यानी समरूप है। ठीक है, बराबर भी है क्या, त्रिभुज ये सी डी का, यानी कि इस दोनों भुजा के आपस में बराबर है। ठीक है, जब बराबर यहाँ तक सिद्ध हो गया तो क्यों नहीं, हम थोड़ा सा एक और आस्ट है। तो क्या बोला था कि ये भी सिद्ध कीजिए, लेकिन बराबर क्या बोला था, ये सी। तो ये सी क्या, इसको माने हैं, बार बार बताएं, सी पी सी टी, इसको क्या बता दे चुके थे एक बार क्या लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नहीं क्या होता है सो। ठीक है, सर्वागतम त्रिभुज का संगत कोण, क्या होता है, सर्वागतम त्रिभुज का संगत कोण। आप लोग इसी तरह 2-3 बार बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, आध हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार बता रहे हैं, इसीलिए लिखना पड़ रहा है कि नहीं। तो इसको लिखना, अब क्या हो गया, प्रूव दैट, क्या हो गया, प्रूव दैट, और आंसर आ गया, ही सिद्ध करने बोला था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। ठीक,
चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं ना। चलिए ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और बार बार बता रहे हैं, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं, आप लोग एक बार समझिए उसके बाद लिखिएगा, तो अच्छे तरीके से सोच सोच के खुद से बनाइएगा और प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, आप लोग एक बार खुद नोट्स बना लीजिए, उसके बाद एक बार रिविज़न कर लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्यों नहीं शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से बराबर भुजाओं का AC और AB में क्रमशः ठीक है सिरलम्ब है, यानी सिरलम्ब है, जिसको इसको लम्ब बोलते हैं, ठीक। BE और CF खींचने गए हैं जो दिखाई आकृति 7.31 में दर्शाइए कि शीर्षलम्ब बराबर है, यानी शीर्षलम्ब यानी दोनों बराबर है कि नहीं, उसको क्या बोला दर्शाने के लिए। तो क्यों नहीं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हमने आप लोग देखे हैं कि बुक में ये लिखा हुआ, ये चित्र दिया इस तरह, और जैसे कि त्रिभुज बोला था समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखो BE यानी कि BE कहाँ पर B और E है, किस पे लंब है, ये C पर है तो ये C हो गया। उसे CF तो मेरा CF ये है, तो किस पे लंब है, ये B पर, तो ये B हो गया। अब देखिए ये B बराबर ये C बोला है, तो जैसे कि ये B बराबर ये C, तो जितना मान यहाँ से यहाँ तक जितना सेंटीमीटर है ना, तो उतने ये भी इतना सेंटीमीटर, ठीक है। बस सिंपल सी भाषा इतने समझना था, प्रूफ करना था मेरा क्या, BE बराबर CF। तो देखिए E बराबर CF, यानी बार बता रहे हैं इस लाइन को हम लोग दिखाना है कि कैसे बराबर हो सकता है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं अब क्या लिखना पड़ेगा, प्रमाण लिखना पड़ेगा, यानी प्रमाण। चलिए लिख दिए, अब सिद्ध करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज ये BE लेना पड़ेगा, और ठीक है, और क्या लेंगे ध्यान दीजिएगा, एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, इसीलिए। चलिए उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, ये CF में देखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन त्रिभुज, ये BE, तो देखिए ये BE ऊपर त्रिभुज, इस लाइन को ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये CF है, तो देखिए ये CF यानी कि इस त्रिभुज को ले रहे हैं और इस त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके से हम लोग सिद्ध करेंगे और आ जाएगा मेरा मान, ठीक है। चलिए अब देखिए कौन ये बराबर कौन, ठीक है, ये क्या उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, जिसका दो भुजाओं का एक ही लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यदि इसके ऊपर ये त्रिभुज लेते तो ये कोण आया था इसमें ना कि नहीं, और यदि इस कोण लेते इसमें तो ये कोण आया था यहाँ से, तो यानी कि दोनों के लिए कोण है, तो इसको क्या मानेंगे, उभयनिष्ठ मानेंगे, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। इस चीज़ तो आंसर भी आता है, ऐसे थोड़े आता है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा ये B बराबर क्या, ये C क्या मेरा दिया है, तो कैसे दिया है, चलिए देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कहाँ पर ये B, तो ये B मेरा है, ये C, तो ये मेरा कर्ण है, ये भी कर्ण निकल रहा है, तो जो मेरा ये है जितना ऊंचा सेंटीमीटर उतना ये तो होगा, इसीलिए क्या माने ये B बराबर ये C, ठीक है। यहाँ तो समझ में। ऐसे भी देखिएगा आप लोग, ये दिया गया है बुक में, तो इसी भी यहाँ पर नहीं सोच सकते हैं, तो बुक्स के अनुसार आप लिख सकते हैं कि दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तो क्लियर हुई है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिए एक और मिलाना पड़ेगा, क्या मिला रहे हैं, ये EB, ठीक, कौन ये B, फिर कौन, ठीक है, ये FC बराबर कितना 90 डिग्री। आप देखिए कौन ये EB, तो ये EB ले रहे हैं, फिर कौन ले रहे हैं, ये फिर F और C, तो ये दोनों कोण का देखिए 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री दिया कि नहीं, इसलिए दोनों के बराबर क्या हो सकता है 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किए, लिख डालें, ठीक है। जैसे कि देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर लिए कौन ये EF, तो कौन देखिए ये EF है ये वाला पूरा, तो इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। जब इधर 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर कौन क्या लेते, ये FC, तो ये FC, यानी कि जब ये ले रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है इसका, तो ये भी 90 डिग्री, सिंपल सी भाषा थी, इसके दोनों के यहाँ 90 डिग्री बराबर हो गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा हमने क्या किए थे कि दो कोण का मिलाए हैं और एक क्या मिलाए हैं, साइड का मिलाए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये एंगल साइड ये एंगल से, ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में लिखे हैं कि नहीं, ये एंगल साइड एंगल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया मेरा, इस पर प्रूफ किए थे, तो क्या है ये B, उसके बाद E, ठीक है।
समरूप और क्या है, बराबर है जो ये सी ई है कि नहीं, है त्रिकोण, ठीक है। त्रिभुज मिलाए ना तो त्रिभुज, ठीक। देखिए ये भुजा लिए थे, ठीक, त्रिभुज, तो यहाँ मेरा पुट हो गया। जब यहाँ से पुट गया तो यहाँ तो आ सकते हैं कि नहीं, तो अब क्यों नहीं आ सकते, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ा, बी ई बराबर सी एफ है, किससे मिलाएं, ठीक है, सी पी सी टी से, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, प्रूफ दैट हो गया, क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। जब आंसर आ गया, ठीक है, देखिए बी ई एफ यहाँ से यहाँ आ गया मेरा, ठीक है। इसको मिलाएं यहाँ से तो मिल गया, तो यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पर आ सकते हैं कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर आ गए। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा हम लोग का, सी पी सी टी बराबर क्या, प्रूफ दैट आप लोग लिख दीजिएगा, लिखना नहीं भूलिएगा ये वाला, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और आंसर लिख डालिएगा, ठीक है। चलिए अब कितना नंबर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 4 नंबर, ठीक। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि अभी जस्ट बताने वाले हैं कि नहीं 4 नंबर क्वेश्चन। तो जैसे कि 4 और जो 3 नंबर है सेम जैसा चित्र दिखता होगा, लेकिन क्या है, सिर्फ मान अलग अलग निकालना है कि नहीं। तो क्यों नहीं उसी को हम लोग ध्यान देंगे और जो पूछा है उसी को हम लोग फोकस करेंगे, तो क्या होगा, उस पर फोकस करने पर उसी पर लाने का आंसर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्यों नहीं हम लोग सिद्ध करते हैं, और ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ सबसे पहले पढ़ते हैं। बोला है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें से ए सी और ए बी पर खींची गई, ठीक है। तो इसको लंब पर खींची गई उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। ये शीर्षा लंब है जो बी ई और सी ई एफ बराबर है, तनी दोनों क्या है मेरा बराबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और दर्शाइए यानी सिद्ध करना था मेरा, त्रिभुज बी ए बी सी समरूप है और बराबर भी है, त्रिभुज ए सी एफ है, यानी ये हो गया, इसको सिद्ध करना। दूसरा में सिद्ध करना किया ये भी बराबर है, ठीक है। चलिए जैसे कि आप लोग कुछ इस तरह के चित्र दिया होगा, ये चित्र दिया है और इस तरह में ये भी दिया है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले क्या लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं। तो हमने प्रमाण लिख डालने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ठीक, ये बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी, और क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज, ठीक, ये सी एफ में, यानी कि हमने 2 बराबर भागों में बांट दिए गए हैं और उसी को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहले ये बी एफ, ये भुजा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये सी एफ है, तो ये सी एफ, और इस भुजा और इस भुजा को क्या करेंगे, हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक। अरे इसको नहीं लेना, आप इसको लेना है, ठीक है, दोनों का, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मिलाने का प्रयास करें। तो ये कौन देख रहे हैं, दोनों के लिए एक ही है, तो हम लोग क्या लिखें, कौन ये बराबर कौन ये, यानी क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या लिखे, उभयनिष्ठ लिख दिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट की बी, ठीक है, बी ई बराबर क्या है, सी एफ, क्या है, सी एफ, जो हमें क्या है, दिया है, क्या है, दिया है। तो ध्यान देखिएगा क्वेश्चन में दिया है कि नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या लिखे, यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक एक पॉइंट बढ़ेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, कौन ई, ठीक है, बी हो गया बराबर कौन, ठीक है, ये एफ सी बराबर 90 डिग्री। आप देखिएगा कि कौन ये ई बी, तो ये ई और बोल रहा है बी, ठीक है। देखिए ये ई बी, ई 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है कौन, ठीक है। इस साइड बना रहा है तो इस साइड भी बनाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं इसमें 90 बनाएगा तो इसमें 90 नहीं, तो इससे 90 कम बनाएगा तो 180 डिग्री नहीं होगा यहाँ पर बिंदु का, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर बना रहा है तो इस साइड भी बनाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए, ठीक है, बोला है त्रिभुज ये एफ सी, तो मेरा ये एफ सी इसमें मिल रहा है कि नहीं, तो इसमें ले रहे हैं, तो दोनों के लिए 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल मिल गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक कोण मिला, यहाँ से भी कोण मिला और यहाँ से साइड मिला, तो हमने क्या लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। अब लिख दें कि नहीं, साइड एंगल साइड से। अब देखिएगा अब अच्छा लगेगा बनाने में, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, मेरा त्रिभुज जो लिए थे वो आ गया कि नहीं। तो ये बी ई इसको सिद्ध किए क्या समरूप और बराबर है त्रिभुज को, किसका मान, ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर ये सी एफ है, इससे सिद्ध हो गया, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर क्या बोला था, ए बी बराबर किया गया बी सी, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो किससे सिद्ध हुआ, सी पी सी
टी से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रूव दैट, आंसर आ गया, ठीक है। और यहीं क्या होता है, सॉल्यूशन आप लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोग का हमने अभी जस्ट 5 नंबर बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। तो इसमें बोला है, क्या बोला है, ठीक है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार पर बी सी पर स्थित है। दो जो समद्वि बाहु त्रिभुज है, जो ठीक आकृति में दर्शाइए कि इसको सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं, इसमें एक लाइन है, इसी लाइन है, यहाँ पर डबल लाइन, यहाँ पर डबल लाइन। इसके मीनिंग यही होता है कि जितना सेंटीमीटर इस लाइन है ए से सी तक, उतना ही ए से बी तक है, ठीक है। उसी तरह इसको भी डबल लाइन यहाँ पर भी, डबल लाइन यहाँ पर है कि नहीं। तो इसको जहाँ सी से डी तक जितना सेंटीमीटर है, उतना सेंटीमीटर बी से डी तक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम सॉल्यूशन के आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार के आप लोग का बुक में दिया गया, अर्निंग सिद्ध करना ये बोला है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, खुद इसी तरह लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण, है कि नहीं। तो हमने क्या लिखे, प्रमाण लिख दिए, ठीक है। अब चलिए सिद्ध करते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे सबसे पहली बार, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर क्या देख रहे हैं, ए सी, ठीक है। तो जैसे कि त्रिभुज ए बी सी, तो ये बी सी देख रहे हैं, तो इसका ये भुजा बराबर ये भुजा भी बताएं कि नहीं जस्ट। तो ये बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये सी लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए उसके बाद लिखेंगे कौन, क्या लिखेंगे, कौन, ठीक है, ये बी, उसके बाद सी बराबर कौन, ये सी बी, ये क्या बराबर है, क्या लिखेंगे, बराबर, ठीक है, बराबर भुजाओं, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक, भुजाओं का क्या मानेंगे, समीकरण, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देखिएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब देखेंगे, ठीक। अब लिख के, ठीक, उसके बाद क्या ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, डी, उसके बाद बी सी में, यानी जैसे पहले ये बी सी में देखे थे, अब इसमें देखेंगे। तो ये भुजा, ये लाइन मेरा बराबर आएगा कि नहीं। तो इसी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि मेरा बी डी बराबर क्या था, मेरा सी डी, है कि नहीं। तो लिख दिए। फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा, चूँकि कौन सी बी डी बराबर कौन, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। तो इस सब लिख देंगे। यहाँ समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे समीकरण 1 और क्या लिखेंगे 2, ठीक है। 2 जोड़ने पर लिख दीजिएगा, ठीक है, जोड़ने पर। चलिए हम लोग जोड़ते हैं, ठीक। उसके बाद जोड़ने पर क्या आएगा देखिएगा, ठीक, यहाँ पर से देखो कौन, ठीक है। उसके बाद ये बी डी है, तो डी, और दोनों भुजा जोड़ना पड़ेगा ये मेरा, तब जोड़ते हैं, ठीक। प्लस क्या हो जाएगा, सी बी और डी, क्या हो जाएगा, सी बी डी। उसके बाद बराबर क्या आ जाएगा मेरा, ये सी बी प्लस क्या करना पड़ेगा, कौन, ठीक है, बी सी और क्या लेना पड़ा, डी। तो यहाँ तो जोड़ दिए हमने। तो अब क्या यहाँ से क्या हमें प्राप्त होगा कि देखने मिलेगा कौन, ये बी डी बराबर कौन, क्या मिलेगा, ये सी डी। तो क्या हो गया मेरा, प्रूव दैट हो गया, क्या हो गया, प्रूव दैट। और यहीं पर क्या हो गया, आंसर आ गया। देखें कुछ ही सेकंड में आप लोग का बना दे हैं कि नहीं। अब क्यों नहीं, हम 6ठा नंबर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, बोला ए बी सी, क्या बोला, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण ए बराबर 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी बराबर ए सी दोनों बराबर सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कोण बी और कोण सी ज्ञात करने, यानी कि दो कोण मिलाना बोला है, ठीक है, यानी ज्ञात करने। तो चलते हैं हम लोग 16 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर में एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। तो त्रिभुज लेने के बाद नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम दर्शा देते हैं, क्या देते हैं, ये, और इसका बी देते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं, सी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, त्रिभुज बोला था। अब बोला था कि कौन जो ये है 90 डिग्री, कितना, कौन ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री। और ऊपर में ले लीजिए तो कौन यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि परस्पर लाइन सीधा होना चाहिए, तभी ना 90 डिग्री होता है, ऐसी थोड़ी होता है कि नहीं, बात सही, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोला था क्वेश्चन में क्या कि और ये बी बराबर ए सी है। तो जो ये बी जो लाइन है इसका, किसके बराबर, ए सी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या दोनों बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोला था
ठीक, कौन बी और कौन सी ज्ञात करना, यानी कौन बी ये ज्ञात करने बोल रहा है और ये ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए हमने सिद्ध करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध करना क्या है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ठीक है, बोला है कि कौन बी और क्या बोला है, सी के बारे में, है कि नहीं, कौन सी के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, कि ए सी दिया न, ए सी बराबर ए बी दिया है और कौन बी बराबर क्या है, कौन सी। यहाँ तक क्लियर है? तो हम जानते लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं देखते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, त्रिभुज लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज लिखने से अच्छा कि त्रिभुज छाप दीजिएगा, छोटा में बन जाएगा। ठीक, समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ठीक के तीनों कोनों का योग, क्या लिखें, त्रिभुज के तीनों कोनों, ठीक है, कोनों का योग क्या होता है, योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कि आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि तीनों भुजा यदि आपस में जोड़ा जाता है तो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री लिख दिए। जैसे कि तीन कोण बन रहा है, तो इससे पहले ये कोण, एक दो तीन कोण बन रहा है, तो हमने क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कोण ये लिख सकते हैं कि नहीं, कोण ये प्लस कोण बी प्लस क्या लिख सकते हैं, कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो तीनों लिख दिए यहाँ, तो कोई दिक्कत। ये का मान कितना, 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री लिख दिए प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिएगा कि बोला था, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन बी बराबर क्या लेना पड़ा, कौन सी, यानी दोनों का मान दोनों बराबर सेम आएगा। तो इसके स्थान पर ये ले सकते हैं, इसके स्थान पर ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन बी है तो कौन बी रहने दीजिए, और सी बराबर यहाँ पर बी है तो कौन क्या ले लिए, बी ले लिए। बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री तो 90 डिग्री, इसको जोड़ेंगे आपस में कितना, 2 कौन बी आ जाएगा, बराबर कितना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, आप देखिएगा कि कौन 2 यहाँ पर क्या लेंगे, 2 बी, कौन बी क्या लेंगे, कौन बी बराबर 180 डिग्री है। ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ 2 कौन बी बच गया था, घटाएंगे तो कितना हो जाए, 90 डिग्री बच गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कौन बी का मान यदि निकालेंगे हमने तो 90 है, और देखिए 90 डिग्री गुना में इधर के क्या आ जाएगा, भागा में कट जाएगा कि आपस में कितना बच गया, 45। तो कौन बी देखिएगा, कौन बी का कट के कितना, 45 आया था, कौन बी का कितना आ गया मान, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब कौन बी का लिए थे 45 डिग्री आ गया, तो इसके बराबर भी ये आ सकता है कि यहाँ से प्रूफ हो गया। एक और लिखिए, यहाँ पर बोला था कौन बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि कौन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन सी। तो कौन बी बराबर हमने क्या लिखना है, कौन सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, कौन बी का मान कितना है, 45 डिग्री बराबर कौन सी आ गया, यानी कि सी यहाँ से आया और यहाँ से बी आया। तो दोनों कौन सिर्फ पूछा था कौन की नहीं, सी और बी का, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो हमने लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रूफ दैट, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए लास्ट बच्चा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही सुने आप। और काफ़ी ज़्यादा वीडियो हम बना चुके हैं, और यदि नए हैं आप तो जाकर पीछे देख चुके हैं, और सभी चैप्टर का मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आप लोग का, है कि नहीं। तो क्यों नहीं, एक ही चैनल पर अच्छे टीचर से अच्छे पढ़ने मिलेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए बोला है कि दर्शाइए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। यानी कि हम लोग सब जानते हैं, यदि त्रिभुज लेंगे और क्या होगा, सभी भुजा यदि 60 सेंटीमीटर के 60 डिग्री कैसे आएगा, तो हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा तभी ना आएगा, ऐसी थोड़ी आता है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज। कितना नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 8 नंबर, है कि नहीं। कितना एक्सरसाइज का आप लोग लिख लीजिए 7.2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात है। तो क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज ले रहे हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर छाप लिए। इसका भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये जब नाम नहीं दिया है बुक में तो खुद से ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब बोला था कि सभी कोण जो बोला 67 डिग्री है, तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि है कि नहीं। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले दिया है 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है 100। ठीक, चलिए क्या दिया है कि बोला इसमें देख रहे हैं, यदि त्रिभुज नहीं दिया तो अपनों से लिख लीजिए यहाँ ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, समबाहु त्रिभुज है, क्या लिखेंगे, समबाहु। ठीक है, बाहु
त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज है। यहाँ तक क्लियर हुआ। समबाहु त्रिभुज है, लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए समबाहु त्रिभुज बोला है तो क्या सभी कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? जब बराबर होगा, जितना ये लंबाई होगा उतना ये लंबाई होगा, जितना ये लंबाई उतना ये लंबाई होगा, जितना ये लंबाई होगा उतना ये लंबाई होगा, यानी कि आपस में क्या सभी लाइन बराबर है। क्या है? आपस में सभी लाइन बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या लिखते हैं, सी ए, बस हो गया आपस में बराबर। और सभी बराबर जब ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ेगा, 67 डिग्री, तभी ना आप सभी जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। त्रिभुज का नियम क्या बोलता है कि 180 डिग्री आपस में आना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा जब यहाँ तक बराबर आ गया तो हम लोग का सीध ही करना था, क्या सीध, तो सीध क्या करना हम लोग का कि सभी भुजा क्या आना चाहिए, 60 डिग्री करके आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सीध करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिमाण लिखेंगे, और चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी बराबर क्या ले रहे हैं, बी सी, यानी कोई भी दो उठाइए उसके बाद मिलाने पर यदि ये दोनों मिल जाएगा अब ये दोनों लेंगे, यदि ये दोनों मिल जाएगा अब ये सारी इसमें लेंगे, ठीक है। और आपस में तीनों चेक करना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है। तो चलिए पहले ये लेते हैं। अब लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कौन सी बराबर कौन ये क्या है मेरा, दो बराबर क्या लिखेंगे, दो लिखना पड़ेगा, ठीक, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर, ठीक, भुजाओं, क्या लिखेंगे, भुजाओं का, ठीक है, सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण का, सम्मुख कोण क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, लिख दिए। इसको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये बी, तो ये बी ये मेरा लाइन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बी सी, तो बी सी मेरा ये, तो इस दोनों लाइन मिला रहे हैं, तो इस दोनों को क्या नाम दे रहे हैं, बराबर, यानी इसके मतलब क्या था, बराबर ये दोनों लाइन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तब ये दोनों जब लाइन बराबर है यहाँ, ठीक है, तो यानी कि जो कोण ये और जो कोण मेरा निकलेगा, कौन सी और कौन ये निकलेगा, तो दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा कि नहीं, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें, अच्छी बात है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, तो क्या प्रूफ मिला मेरा कि बी, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी बराबर क्या ले रहे हैं, ए सी, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग क्या यहाँ पर लेंगे, कौन सा लेना पड़ेगा, अब ये दोनों देख रहे हैं ना, देखिएगा बी सी और क्या ले रहे हैं, ए सी, तो बी सी और ए सी दे रहे, तो ये दोनों को अभी कौन आएगा, तो ये दोनों कौन आएगा, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये और बी है तो सिर्फ लीजिए ये कौन, ठीक, बराबर कौन बी, ठीक है, कौन बी। और आप जो यहाँ पर लिखे हैं कि नहीं, दो बराबर भुजाओं का समूह कौन बराबर है, तो यही आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अबर नेक्स्ट देखते, फिर लिखेंगे चूंकि, अबर कौन देखेंगे कि अबर इस दोनों प्रूफ हो गया, इस दोनों भी, तो इस दोनों मिलाना पड़ेगा अबर, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा कि ये बी बराबर ये सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो जो ये बी बराबर ये सी है, तो ये बी बराबर ए सी, तो इस दोनों का अवरी भुजा लेना पड़ेगा। तो कौन ये बराबर कौन सी लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन ये बराबर क्या ले रहे हैं, कौन सी, ठीक है। ये भी आप इसी तरह लिख दीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाले बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज, ठीक है, के सभी, इसको समीकरण 3 दे दीजिएगा, ठीक। त्रिभुज के सभी, ठीक है, कोणों का योग, ठीक है, कोणों का योग मतलब कि अपना जोड़ना होता है कि नहीं, योग बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब जोड़ते हैं, कौन ये, ठीक है, प्लस कौन बी प्लस क्या कौन सी बराबर कितना जानना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसको क्यों नहीं एक्स मान लेते, जब सभी भुजा आपस में क्या हुआ था कि बराबर जब आया था, तो एक्स मान लेते हैं कि नहीं, तो इसका एक्स मानते हैं, इसको भी एक्स मानना है और इसको भी क्या माने, एक्स माने, ठीक है। बराबर कितना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जब आपस में एक जैसा दिख रहा है तो क्या जुड़ जाएगा, नहीं तो क्या 3x हो जाएगा। बराबर कितने, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। एक्स का यदि मान निकालेंगे तो 180 है यहाँ पर गुना में, तो इधर आके क्या भागा में आ जाएगा कि नहीं, इसको काटेंगे तो कितना बार में, 60 बार में कट जाएगा।
तो x बराबर कितना आया, मैं हमें 60 प्राप्त हुआ यानी 60 डिग्री। तो सभी का मान, जो x का मान सभी के माने थे ना, तो यहाँ भी 60 आ जाएगा, यहाँ भी 60 आ जाएगा, यहाँ भी 60 तो सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए यहीं क्या करते हैं, एंड करते हैं। और जैसे कि आप लोग का काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं और स्क्रीन पर है कि नहीं, तो अभी कॉपी में इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण हमें कॉपी में बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहीं इन करते हैं। यदि अच्छा लगे होगा हमारे चैनल में पढ़ने में आप लोग का और सिलेबस में, तो आप लोग कुछ अवश्य कमेंट में लिखिएगा। और उससे क्या होगा, हम लोग का जो थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है पढ़ाने के लिए और जोश जुनून आता है। और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और देख रहे हैं आप लोग की शेयर भी करते हैं, अच्छी बात है। और इसी तरह आप लोग क्या कीजिए, शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए यहीं एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।